एवरीवन वेलकम इन माय चैनल। आरआरबी एएलपी का फाइनल रिजल्ट आने के बाद में बहुत सारे बच्चे जो हैं कि ये आपका सरप्राइज हो गए हैं कि मुंबई जोन के लिए भी कटअप जो है बहुत ज़्यादा हाई चला गया है। तो कितना ये एक्सपेक्टेड कटअप डाउन होने की संभावना रहेगी जब इसके सेकेंड डीबी के लिए निकाला जाएगा। तो क्या ये सेकेंड डीबी आ सकता है क्या? तो अभी हम जो यहाँ पे जानकारी है उसके अकॉर्डिंग ये समझ सकते हैं कि ये आपका कैंडिडेट जो है 1 बाय 1 कैंडिडेट लिया गया है। मतलब 1 पोस्ट के लिए जो है कि एक वैकेंसी के लिए एक ही कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। तो डेफिनेटली इसमें से कुछ कैंडिडेट जो होंगे कि अनफिट होंगे, मेडिकली अनफिट होने की वजह से क्या होगा वो बाहर हो जाएंगे। जब बाहर होंगे तो ये कितने % कैंडिडेट यहाँ पे लगभग आपका बाहर हो सकते हैं? तो पिछले आंकड़ों का, पिछले साल की आपका डाटा को एनालाइज करने से आपको ये समझ में आएगी कि लगभग 10% कैंडिडेट तो आपका क्या है, मेडिकली अनफिट में निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये मेडिकली अनफिट में लगभग 10% कैंडिडेट निकल जाते हैं। और ऊपर से क्या होता है कि अभी बहुत लंबे समय तक कोई वैकेंसी नहीं आई थी, तो बहुत सारे कैंडिडेट बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे थे। तो इस वजह से क्या है, आइज में तो डिफेक्ट आ ही गई है मोबाइल स्क्रीन का यूज करने की वजह से। तो इस वजह से क्या होता है कि ये मेडिकली अनफिटनेस का चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है। तो डेफिनेटली सेकेंड डीबी आने का भी ज़्यादा चांसेस है। और जब सेकेंड डीबी आएगा तो कितना एक्सपेक्टेड कटअप यहाँ पे डाउन हो सकता है, कौन कौन से कैंडिडेट को उम्मीद लगाए रखना चाहिए कि उनका आपका सेकेंड डीबी में सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, उसके बारे में डिटेल आंकड़ों के साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये डाउन यदि होगा तो कितना तक आपका ये कम हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका एक यहाँ पे आरआरबी मुंबई का कटअप है। तो आरआरबी मुंबई में देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा आपका ये कटअप गया हुआ था। जनरल कैटेगरी के लिए 76 गया हुआ है आपका, एससीआर रीजन में, डब्ल्यूआर रीजन में 76 और सीआर रीजन में 79। जिसमें आपका नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें, ये लगभग 1750 प्लस आपका वैकेंसी इतनी लगभग थी, 1700 प्लस वैकेंसीज है, वहाँ पे इतना ज़्यादा कटअप जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी ने भी उम्मीद नहीं रखा था कि जनरल कैटेगरी में इतना ज़्यादा जाएगा। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये 70-72 के आसपास में रहेगा, 72 प्लस रहने की चांसेस बताई जा रही थी। ओबीसी के लिए 70 प्लस रहने की चांसेस थी। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। सारे ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि इतना आपका कटअप जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतना कटअप ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, जितना ये गया है अभी फाइनली। ठीक है, तो इसमें आपका कितना एक्सपेक्टेड कटअप डाउन हो सकता है? तो नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे आपका मुंबई जोन के लिए देखें तो मुंबई जोन में जो आपका नंबर ऑफ वैकेंसी है वो टोटल आपका 1750 प्लस लगभग इतने आपका वैकेंसीज है। जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग कहीं ना कहीं ये आपका 700 का अप्रोक्स क्या है कि 700 प्लस वैकेंसीज है। तो 700 प्लस वैकेंसीज है तो यहाँ पे आपका 10% कैंडिडेट को आप यदि फेल मान के चलें तो 70 कैंडिडेट हो जाते हैं। कि लगभग 70 नहीं तो चलो 5% ही ले लेते हैं, 35 कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। इतना तो आप एज्यूम करके चल सकते हैं कि लगभग 35 कैंडिडेट ही लें, 5% ही कैंडिडेट को फेल करके चलें तो 35 कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ आपका कटअप डाउन करके कैंडिडेट को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में कौन से कैंडिडेट का सिलेक्शन हो सकता है? तो यहाँ पे आपका अनरिजर्व कैटेगरी में मुंबई जोन में मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट की संख्या 75 के ये क्लोज में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 75-80 के क्लोज ये बहुत सारे कैंडिडेट लेकर के आए हैं। तो किसी का साइको में कम आ गया, इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो कुछ मार्क्स से वो रह गए हैं। तो वो बता दें कि ये लगभग यहाँ पे 0.5 से लेकर के 1 मार्क्स तक कम होने की चांसेस है अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पे। ठीक है, मुंबई जोन में तो हर यहाँ पे सेंट्रल रीजन हो, डब्ल्यूआर रीजन हो या फिर एससीआर रीजन हो, सारे ही जोन में आपका क्या है अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 0.5 से लेकर के 1 मार्क्स तक कम होने की चांसेस है। ओबीसी के भी कुछ इसी प्रकार से है कि ओबीसी में नंबर ऑफ़ वैकेंसी की देखेंगे तो आपका नंबर ऑफ़ वैकेंसी आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलेगा ओबीसी कैटेगरी में। ठीक है, ये रहे आपके ओबीसी में मुंबई जोन में आपके वैकेंसी, जिसमें से सबसे ज़्यादा आपका सीआर रीजन का है और डब्ल्यूआर में 91 है और एससीआर में 23 है। तो ये लगभग कहीं ना कहीं ये आपका क्या है 450 प्लस आपका वैकेंसीज है। तो 450 का आप यहाँ पे 10% निकालें तो लगभग 45 कैंडिडेट आ जाते हैं। 45 भी नहीं तो चलो हम यहाँ पे आपका कम से कम इतने कि 20 कैंडिडेट तो बाहर हो जाएंगे, इतना लेकर के चलें ओबीसी कैटेगरी में। यदि 20 कैंडिडेट भी बाहर होते हैं तो 20 कैंडिडेट का यहाँ पे आपका क्या होगा कि कटअप कितना कम करके लिया जाने की चांसेस है। तो इसमें भी ज़्यादा कम नहीं होगा, जो अनरिजर्व कैटेगरी का है उसी के अप्रोक्स रहेगा। 0.5 से 1 मार्क्स तक यहाँ पे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा कि यहाँ पे कम चांसेस लग रही है। थर्ड डीबी में और कम हो सकती है, बट यहाँ पे जब सेकेंड डीबी आएगा तब तक आपको ये उम्मीद लगाए रखने की, उम्मीद इतने मार्क्स तक कम है 1 मार्क्स तक, तो आप इसमें उम्मीद लगा सकते हैं। ठीक है, एससी कैटेगरी के लिए कितना कम हो सकता है? तो एससी कैटेगरी में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका एससी कैटेगरी का जो डाटा है वो आपका यहाँ पे एक नंबर ऑफ वैकेंसी का कुछ इस प्रकार से है। 13 है आपका एससीआर रीजन में, डब्ल्यूआर में 51 है, सीआर रीजन में 199 है। तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो ये कहीं ना कहीं
70 प्लस वैकेंसी आ रहा है, तो 270 प्लस वैकेंसी है तो SC रीजन में, तो इसमें भी आपका 10% शेड्यूल कास्ट में से फेल मान के चलें तो ये लगभग आपका कितना होगा, 27 कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। तो उतना भी नहीं तो 15 कैंडिडेट ही आप लेकर के चलें, 27 एग्जैक्ट आ रहा है, लेकिन उसमें से भी हम कुछ कम कर लें, ठीक है, तो इसका भी आपका 5% की अप्रोक्स ही कर लें तो आपका कितना 15 कैंडिडेट के आसपास आ रहा है। तो 15 कैंडिडेट यदि इसमें बाहर हो जाते हैं, ठीक है, तो 15 कैंडिडेट में बाहर होने से कितना कट ऑफ डाउन हो सकता है, तो यहाँ पे आपका SC कैटेगरी में थोड़ा कैंडिडेट की संख्या कम है जिनका मार्क्स बहुत अच्छा है, इस वजह से इसमें कट ऑफ थोड़ा और ज़्यादा डाउन जाने के चांसेस है। 1 से 2 नंबर तक उम्मीद कर सकते हैं कि इतना आपका कट ऑफ डाउन जाने की चांसेस रहेगा। ST कैटेगरी में भी आपका क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या कम होने की वजह से इसमें भी आपका 1 से 2 नंबर, आपका 2 नंबर तक बोल सकते हैं कि 2 नंबर तक कट ऑफ जो है सेकेंड DB में कम होने की चांसेस रहेगी। नंबर ऑफ वैकेंसी की यहाँ पे ST कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि कितना है, तो ST कैटेगरी में भी आपका ये वैकेंसीज हैं, ठीक है, तो इसमें भी आपका लेकिन कैंडिडेट की संख्या जो है कि कम है जिन्होंने अच्छे मार्क्स लाए हैं, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा डाउन जाने की चांसेस रहेगी मुंबई जोन में, ठीक है, तो 2 नंबर तक कम हो सकता है, ठीक है। और EWS कैटेगरी में कितना कम जाने के चांसेस है, तो EWS कैटेगरी के कैंडिडेट ने भी अच्छे मार्क्स लाए हैं यहाँ पे मुंबई जोन में, इस वजह से यहाँ पे कटअप इतना ज़्यादा हाई चला गया है। अब इसमें यदि आपका सेकेंड DB के लिए लिस्ट निकाली जाती है तो सेकेंड DB में ये भी आपका ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे कम नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी EWS के लिए ज़्यादा है नहीं यहाँ पे इस जोन में, ठीक है, ये लगभग आपका 140 के आसपास है, तो 140 के आसपास है, तो इसका आपका 5% निकाल लें तो लगभग आपका क्या कि 7 कैंडिडेट आ जाते हैं, ठीक है, तो ये ज़्यादा कैंडिडेट इसमें बाहर भी नहीं होने की चांसेस है, तो ये आपका कितना है 0.5 तक कम हो सकता है, इतना उम्मीद रख सकते हैं। EWS कैटेगरी में 0.5 से 0.8 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना मुंबई जोन में आपका कम हो सकता है, 1 तक भी जा सकता है, वो अभी सरकमस्टांसेस के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, तो मोस्टली 0.5 से 0.8 तक आप उम्मीद कर सकते हैं कि इतना कम होने की चांसेस यहाँ पे है सेकेंड DB के टाइम में, ठीक है। और ये जो भी कैंडिडेट का यहाँ पे RRB मुंबई के द्वारा नोटिस रिलीज करके ये भी बताया गया है कि इसमें रिप्लेसमेंट के लिए आपका कोई यहाँ पे वैकेंसी नहीं होगी। दैट मीन्स क्या, किसी भी कैंडिडेट का RRB JEE में आपका सिलेक्शन हो गया है और वो RRB ALP के लिए भी एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं और इसमें भी मेडिकली फिट पाए जाते हैं और उनका सब पैनल उनल रिलीज हो जाता है, और तो इनमें से डेफिनेटली RRB JEE को ज्वाइन करेंगे और RRB ALP को नहीं ज्वाइन करेंगे, तो इसकी जगह पे दूसरी आपके कैंडिडेट को लेना चाहिए। तो RRB मुंबई ने ये क्लियरली नोटिस में बता रखा है कि कोई रिप्लेसमेंट का यहाँ पे वैकेंसी का रिप्लेसमेंट नहीं किया जाएगा, मतलब कि ये सेलेक्ट हो गया है RRB ALP में भी और RRB JEE को ज्वाइन कर रहा है तो ALP का पोस्ट उनका खाली रह जाएगा, इसके लिए कोई दूसरा कैंडिडेट को नहीं सेलेक्ट किया जाएगा। इसलिए RRB JEE में जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया है उनका पैनल उनल आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो आपका इसको RRB ALP का जो है कि वो उसको इग्नोर कर सकते हैं। ALP में आपका एक कैंडिडेट का यहाँ पे सीट बच जाएगा वैसा करने से, और इसमें आपका क्या होगा, एक किसी का आपका देख सकते हैं कि घर बच जाएगा कुछ इस टाइप से कि यहाँ पे आपका एक कुछ ही मार्क्स से रह गया है, तो वो RRB JEE में जो कैंडिडेट हो रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि उनका हो गया है तो आप ये इसमें इसके मेडिकल में ना ही जाएं, सो दैट क्या हो कि आपका ये जो है कि आपकी जो पोस्ट है वो खाली ना चली जाए, ठीक है, किसी कैंडिडेट को मिल जाए जिन्होंने इतना ज़्यादा हार्डवर्क करके इतना आपका इस स्टेज तक पहुंचा है लेकिन कुछ ही मार्क्स से रह गए हैं, ठीक है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है, कितने मार्क्स आपके रह गए हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी हैं तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट इस टाइप की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसीज़ की अपडेट आपको टाइमली प्राप्त होती रहेगी।